हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम जो है खान सर जी के पॉकेट का 25वां चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं और वो 25वां चैप्टर है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। चलिए इसको समझते हैं बेहतरीन ढंग से और विस्तार से। संविधान के भाग 10 तथा 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, जबकि छठी अनुसूची 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 244(1) ऐसे क्षेत्र जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े तथा जिनके विकास के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है, साथ ही जहां आदिम जनजातियां निवास करती हैं, अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा संसदीय विधि के अधीन रहते हुए की जाती है। अनुसूचित क्षेत्र के नाम व सीमा में परिवर्तन। राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श कर अनुसूचित क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा या बढ़ा सकता है तथा सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र के नाम में भी परिवर्तन कर सकता है या ऐसे क्षेत्र को नामों को रद्द कर सकता है। राज्यपाल का विशेष दायित्व। ऐसे क्षेत्रों में राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी होती है कि वह क्षेत्र प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट दे तथा जब भी राष्ट्रपति क्षेत्र की जानकारी मांगे राज्यपाल प्रदान करें। केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति। राज्य की कार्यकारी शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू होती है तथा इस संबंध में केंद्र कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य को निर्देश देने तक है। नोट: संसद द्वारा किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालने की शक्ति है। जनजातीय सलाहकार परिषद। अनुच्छेद 244(1) के तहत राष्ट्रपति के निर्देश पर एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जो अनुसूचित जनजातियों के उत्थान व कल्याण संबंधी ऐसे विषयों पर जो राज्यपाल विनिर्दिष्ट करे सलाह देगी। इस परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे, जिनमें से 3/4 अर्थात 15 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के अधिकार। राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उक्त क्षेत्र में लागू होगा या नहीं, या फिर आंशिक रूप से अथवा अपवादों के साथ लागू होगा। राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु नियमन बना सकता है। ऐसे नियमन के तहत उक्त क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण को सीमित या निषेध किया जा सकता है। साथ ही भूमि के आवंटन व साहूकारों के व्यवसाय को भी नियंत्रित किया जा सकता है। नियमन शक्ति के तहत राज्यपाल इस क्षेत्र में लागू संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम को समाप्त या संशोधित कर सकता है, किंतु इस संबंध में राष्ट्रपति को स्वीकृति आवश्यक है। आयोग का गठन। संविधान में राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की गई है कि वह अनुसूचित क्षेत्र के प्रबंधन व जनजातियों के कल्याण के लिए एक आयोग का गठन करे। राष्ट्रपति द्वारा ऐसे आयोग का गठन सर्वप्रथम 1960 में यूएन डेवर की अध्यक्षता में की गई, जिसने 1961 में अपनी रिपोर्ट दी। राष्ट्रपति ऐसे आयोग का गठन कभी भी कर सकता है, किंतु संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद ही ऐसे आयोग गठन का प्रावधान है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, क्योंकि यहाँ की जनजातियाँ आज भी अपनी संस्कृति, रिवाजों और सभ्यता से जुड़े हैं तथा अपने राज्य के बहुसंख्यक लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाया है।
अतः संविधान में इन क्षेत्रों की स्वशासन हेतु अधिक स्वतंत्रता दी गई है। तो आज था हमारा अगर जो रिवीजन था वो 25वां चैप्टर था और ये था अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।